राज्य में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर नाराजगी अब खुलकर सड़कों पर आने लगी है। ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि 2 शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 24-25 की छात्रवृत्ति अब तक लंबित है, जिसकी वजह से हजारों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई है कि कई छात्रों को पढ़ाई छोड़कर मजदूरी तक करनी पड़ रही है। छात्र नेताओं ने सवाल उठाया कि जब दूसरी योजनाओं और आयोजनों पर लाखों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो ओबीसी छात्रों की 50 से 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति देने में आखिर इतनी देरी क्यों? आरोप यह भी है कि पुरानी बकाया राशि दिए बिना ही 2025-26 सत्र के लिए नए आवेदन भरवाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर अब ओबीसी छात्र संघर्ष मोर्चा ने सरकार को 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। साफ चेतावनी दी है कि अगर तय सीमा के अंदर समाधान नहीं हुआ तो राज्य भर में बड़ा और उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। फिलहाल 2 वर्षों में 2024-25 और 2023-24 का जो भी स्कॉलरशिप है वो लंबित है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्ग के बच्चों को, एसटी एससी के वर्ग को बच्चों को कुछ को स्कॉलरशिप मिला है, बाकी ओबीसी के एक भी छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बात ज्ञात होनी चाहिए कि जो हम ओबीसी छात्र हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग का छात्र कहा जाता है, हम लोग तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं ही। ये सरकार जो है ये हम लोग और पीछे धकेलने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोग के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो हम लोग को स्कॉलरशिप देने का कृपा करें, चाहे जल्दी से दे। काहे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। कई बच्चे आए दिन आप लोग के खबर से ही हम लोग को मालूम चलता है कि कई बच्चे जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे थे। इस तरीक़ा से लोग पढ़ाई छोड़कर अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से कहना है कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इस राज्य का भविष्य कैसे तय होगा।